और चलिए आपको बीकानेर लिए चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव सांसद अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत कर रहे हैं। तो आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि पीएम मोदी काम कर रहे हैं, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। बीकानेर में हैं, आज पीबीएम हॉस्पिटल का दौरा भी किया, एक कोविड सेंटर शुरू करने की बात भी कही। उनसे हम बात शुरू करते हैं। मेघवाल साहब, इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई, तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि तैयारी अधूरी थी, होमवर्क इनकम्प्लीट था, वैक्सीन को राष्ट्रवाद में लगा दिया था और देश की हालत ये हो गई। देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति तो नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये बताना जरूर चाहता हूँ फैक्चुअल पोजीशन। 2-3 चीज़ों पे आप बात कर सकते हो। तो बेड, एक वैक्सीन, एक रेमडेसिविर और एक ऑक्सीजन, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ज़्यादातर बेड किसको खड़े करने थे? राज्य सरकार को। ऑक्सीजन जी, अभी हम बीकानेर की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन प्लांट कब स्वीकृत किया था? केंद्र वाला लगा नहीं, केंद्र सरकार ने स्वीकृत करके पैसा भेजा पीएस टेक्नोलॉजी से, और वो 4 जगह लगने थे, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अलवर। वो क्यों नहीं लगे? अगर अपन राजनीति करनी शुरू करें तो वो क्यों नहीं लगे? मॉनिटरिंग किसको करनी थी? 1 मिनट। नहीं, मॉनिटरिंग भी करी, लेकिन इन्होंने क्या कर टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा 1200 हम कैपेसिटी करेंगे, तो 1200 कर दो भाई। अगर 2500 का किया है तो 1200 कर दो, 600 का कर दो। लगे क्यों नहीं? पर आप जैसे सशक्त मंत्री और सांसद होने के बावजूद लगे क्यों नहीं? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये साइट सिलेक्शन करने का काम किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था। अगर मैं पूरक प्रश्न करूं राज्य सरकार से, तो ये ऑक्सीजन प्लांट जो स्वीकृत थे वो लगे क्यों नहीं? अब आप आ जाओ, बेड के साथ एक वेंटिलेटर का विषय जुड़ा हुआ है। वेंटिलेटर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खरीदे गए, पूरे देश में चल रहे हैं। राजस्थान ने खोले ही नहीं, और फिर कह रहे हैं ये चालू नहीं थे, खराब थे, तो फिर ये भरतपुर में किराए पे क्यों दिए? ये सवाल खड़ा नहीं होगा क्या? निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि साल भर हो गया आपने यहाँ भेजे हुए वेंटिलेटर, आपकी जो टीम है, आपके जो सेकंड लीड लोग हैं, उनको नहीं लगता कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी? भाई क्या कर रहे हो? उनका लगातार ही कर रहे थे। ये क्या कह रहे थे उस पर क्या है मैं आपको बताऊं। अब इसमें आप हमें राजनीति करनी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल ही ऐसा पूछा पहला ही, इस पे पीएम केयर्स फंड्स लिखा हुआ था वेंटिलेटर पे। वो क्यों लिखा था ये मैंने बीएल से भी पूछा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा अच्छा पीएसयू है, उनकी टेक्नोलॉजी से तैयार हुए थे। उन्होंने कहा हमें ट्रेसेबल और अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए लिखा था हमने। इनको क्या लगा भाई ये पीएम केयर फंड्स लिखा हुआ है, तो अब इसका तो हम क्या करें? ये राजनीति है, यहाँ राजनीति है। मैं देखिए, मैं पहले रेमडेसिविर की बात कर लूँ आपको। कोटा बढ़ाने में पूरी मदद की, आज स्थिति ठीक है। बेड की स्थिति में भी इनको ऑक्सीजन ज्यादा जगह लगाना, ऑक्सीजन युक्त बेड इनको बढ़ाने थे, तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलती इनको। ऑक्सीजन युक्त बेड इनके कम है, इस वजह से फिर भी हमने कोटा बढ़ाया। अब ये कह रहे हैं कोटा बढ़ गया तो क्या हुआ? टैंकर नहीं हमारे पास, तो टैंकर भी तो आपका ही काम था। तो आपको क्या लगता है केंद्र सरकार का ठीक था पूरा मैनेजमेंट? कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई? केंद्र सरकार का ठीक था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जनवरी से लेकर के लगातार कई मीटिंगें की। सबसे पहले ये सेकंड वेव की आहट सुनाई दी केरल में। सबसे पहले भारत सरकार ने केरल में टीम भेजी, फिर ये आहट सुनाई दी विदर्भ में, भारत सरकार ने विदर्भ में टीम भेजी। विदर्भ से ये चला गया बॉम्बे, बॉम्बे से ये कई जगह फैला ज्यादा फैला। दुखद पहलू भी है, कई लोग गए भी हैं। मुंबई में ढंग से कंट्रोल नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट हमारे जानकार भी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं फिर कर्नाटक में भी फैला, मैं तो ये कह रहा हूं ना, आंध्रा में फैला, राजस्थान में भी खूब फैल गया। अच्छा, आप गुजरात में भी फैला। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, आप टेक्निकल बातें करते हैं, समझ रखते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग आप समझते हैं। 329 करोड़ ब्रिटेन ने दिए, 4 गुना जो है भारत से ज्यादा, भारत की जनसंख्या और भारत का क्षेत्रफल। ये क्या नहीं लगता कहीं त्रुटि तो हुई? देखिए, वो सेकंड लेयर पहले आ गई थी ना, वहां हम सेकंड लेयर को ही चुनौती मान रहे थे ना। अभी सेकंड लेयर आएगी तभी तो हम केरला में प्रयास कर रहे थे, हम विदर्भ में प्रयास कर रहे थे, बार बार महाराष्ट्र को भी कह रहे थे, कर्नाटक को भी कह रहे थे, गुजरात में भी तो आया ना, महाराष्ट्र के थ्रू ही आया।
तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार के पाले में ही गेंद आप फेंक करके शांत हो जाओ, ऐसा विषय नहीं है। विषय यह है कि दोनों को मिलकर के लड़ना था, दोनों मिलकर के लड़ भी रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मुझे लगता है राजनीति ज्यादा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। पर आपके प्रधानमंत्री तो मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री के जो सिपह सलार हैं वो प्रधानमंत्री की इतनी आलोचना क्यों करते हैं? ये सवाल उनसे पूछेंगे। हम तो मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं करते। हम तो आज भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो 2-3 मंत्री छोड़ रखे हैं वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कल भी एक मंत्री ने क्या बोल दिया, ऐसा बोला जाता है क्या? उस सवाल पर आएंगे। बीकानेर के लिए अब चूंकि सांसद आ गए हैं, देर आए दुरुस्त आए, क्या आप यहाँ की जनता को आश्वासन दे रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? पहले तो आप क्लियर कर दूं आपको कि पहले मैं पांडिचेरी में इलेक्शन प्रभारी था, इसलिए मुझे पांडिचेरी रहना था, ठीक है, इसलिए मैं नहीं आ सका। फिर मैं क्लियर कर दूं कि मेरी मिसेज पॉजिटिव हो गई थी। तो कोविड प्रोटोकॉल में ये होता है कि जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाए और उसके बाद अगर मैं पहले आ जाता हूं पॉजिटिव है और मैं आ जाऊं, तो आप ये प्रश्न करते हैं कि आपकी मिसेज पॉजिटिव थी, आप कैसे आ गए? तो देर आए दुरुस्त आए वाले विषय ठीक नहीं है, सवाल ठीक नहीं है, वो मुझे पीड़ा भी देता है। नहीं, ये जनता का सवाल पूछा मैंने। जनता जो कह रहे, जनता नहीं बिल्कुल आपकी बात हम इसीलिए हम पूछ रहे हैं ताकि आप जनता को बता पाएं। पॉजिटिव होने पे अगर मैं आता तो एक सवाल खड़ा होता कि आप पॉजिटिव थी आपकी मिसेज, आप कैसे आ गए? अब वो नेगेटिव हुई, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में आ गया यहाँ। तो अब बीकानेर की जनता को क्या आप आश्वस्त करना चाहते हैं, क्या आप कर रहे हैं? नहीं भी था ना जी, मेरी मिसेज पॉजिटिव थी, थोड़ी प्रॉब्लम में भी थी, उसके बावजूद भी मैं सबसे पहले मैंने जब बीकानेर का पता लगाया कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम मुझे 15 अप्रैल के आसपास यहाँ के प्रशासन ने बताई कि ऑक्सीजन की कमी की प्रॉब्लम है। उसमें 4 मुख्य कड़ियाँ हैं जहाँ से टैंकर रवाना होता है। टैंकर रवाना करने वाला अधिकारी, निर्माण करने वाला अधिकारी, राज्य सरकार में अलॉट करने वाला अधिकारी और केंद्र सरकार का कोऑर्डिनेट करने वाला अधिकारी। हम सुबह सुबह 8 से 9 बजे 1 घंटा हमारा यही काम रहता था कि हमारी चारों से बात हो गई, हमारा टैंकर आज जाएगा कि नहीं जाएगा, और डेली जाना चाहिए। उसको फिर हम ट्रेस करते थे। हमें ज़्यादा तकलीफ 15 से 20 अप्रैल के बीच में हुई, जब हमें पता चला कि टैंकर कोई और भी ले जा सकता है। तो शुरुआती दौर पे 5-7 दिन टैंकर पुलिस प्रबंधन के साथ भी आए। उसके बाद भी 1-2 टैंकर ऐसे हुए जिनका रास्ता मोड़ दिया गया था। वो भी जब हम ट्रेस कर रहे थे इसलिए रास्ता वापस मुड़ा ना, अजमेर से भी वापस आया। कहना है वहां से भी कोशिश लगातार कर रहे थे, यही बात? क्या आप दिल्ली मैं लगातार, मेरी सबसे ज्यादा जो